सभी बच्चे नदी किनारे बैठे खेल रहे थे कि उन्हें चील की आवाज सुनाई देती है। चील चील कुकू भाई, यहाँ चील है। मैंने अभी आवाज सुनी, ने भी सुना यहाँ चील है, जल्दी भागो। वो देखो चील सामने ही है, अगर हम भागे तो चील हमें देख लेगी। जल्दी यहाँ आओ, झाड़ियों में छुप जाओ। सब बच्चे जल्दी से झाड़ियों में छुप जाते हैं। यहाँ हलचल मच रही है, कुछ तो है यहाँ। चील वहाँ आ जाती है और बच्चों को देख लेती है। आज तो मेरी लॉटरी लग गई, इतने सारे बच्चे एक साथ, नरम नरम मांस। चील बच्चों को अपने पंजों में लेती है और वहाँ से उड़ती है। बूढ़ी फाख्ता चील को देख लेती है। बूढ़ी फाख्ता शोर मचाती है, कोई बचाओ, कोई इन नन्हे बच्चों को बचाओ, ना जाने ये चील इन बच्चों को कहाँ ले जाएगी। फाख्ता भी उड़ती है मगर वो कमजोरी की वजह से उड़ नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। आह आह, क्या करूं मैं, कैसे पक्षियों को बताऊं। फाख्ता भी अपने घर के सामने ही बैठ जाती है और किसी पक्षी के वहां से गुजरने का इंतजार करने लगती है। यूं ही शाम हो जाती है। चील आंटी हमें छोड़ दे, प्लीज हमें जाने दे, हमारी मम्मा परेशान हो रही होगी। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। सब छोटे पक्षी रो रहे थे मगर चील को उन पर रहम नहीं आता। चुप चुप हो जाओ सब, वरना रात की बजाय अभी मार कर खा जाऊंगी। चील आंटी आप खाने वाली चीज खाया करें, जैसे खीर, चावल, रोटी, और हमें जाने दें। तुम बहुत चूं चूं कर रही हो, मैं सबसे पहले तुम्हें ही मार कर खाऊंगी। नहीं, मेरी बहन को मत खाना, तुम मुझे खा लो। नहीं कुकू भाई, हम कोई खाने की चीज नहीं है। जैसे आपको जीने का हक है वैसे ही हमें भी जीने का हक है, हमें जाने दे। चील को गुस्सा आ जाता है और वो ग्लास उठाकर जमीन पर मारती है। चुप हो जाओ, जब से आए हो मेरे कान खा लिए हैं और ज्यादा होशियारी नहीं चलेगी यहाँ। मैं मिर्च मसाला लेने जा रही हूँ, चुपचाप रहना, अगर यहाँ कोई चालाकी की तो बहुत मारूंगी। चील वहाँ से चली जाती है। तुम सब चुप हो जाओ, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, हम जल्द ही आजाद होंगे। मगर वो कैसे? सब इधर उधर देखो, कहीं से तो निकलने का रास्ता होगा। सब बच्चे इधर उधर देखने लगते हैं। गुड़िया और कुकू अभी तक घर क्यों नहीं आए? पहले तो कभी इतनी देर नहीं की। मैं अभी कीकी से पूछ कर आती हूँ। मम्मा चिड़िया कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, कीकी कहाँ है? यही होगा, कीकी तो घर नहीं आया, मुझे तो लगा वो आपके घर होगा। रानो बहन, क्या गुड़िया और कुकू भी घर नहीं है? नहीं, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, बच्चे अभी तक घर क्यों नहीं आए, ना जाने कहाँ है। रानो बहन चिंता ना करें, वो जग्गू के साथ होंगे। वो अभी बात कर ही रहे थे कि वहाँ मिठू तोता भी आ जाता है। मेरा बेटा छोटा मिट्ठू भी घर नहीं है। फिर वो सब मिलकर कौवों के घर जाते हैं। गौरी बहन, जग्गू कहाँ है? क्या बच्चे उसके साथ हैं? रानो बहन, बहुत देर हो गई, जग्गू घर नहीं आया। कालू जी उसे नदी पर देखने गए हैं, वो नदी पर ही पानी पीने गया था। ना जाने हमारे बच्चे कहाँ होंगे। चलो हम सब नदी पर जाकर देखते हैं। फिर सब पक्षी नदी की तरफ जाते हैं। कालू कौवा भी नदी पर ही बैठा हुआ था। कालू भाई, बच्चों का पता चला? यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं तो खुद परेशान हूँ। बच्चे आखिर कहाँ चले गए? हमारे जंगल में तो चील भी नहीं है, फिर बच्चे गए तो गए कहाँ? वो सब बातें कर ही रहे थे कि वहाँ फाख्ता भी आ जाती है। दूसरे जंगल से एक बहुत बड़ी चील आई और वो चील बच्चों को उठा कर ले गई। मैंने कोशिश की उड़ने की, मगर मैं उड़ नहीं पाई। मुझे माफ करना पक्षियों। हाय, मैं मर गई, मेरे बच्चे। सब पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। गौरी तो रोने लगती है। हाय मेरा जग्गू, मेरा लाल ना जाने किस हाल में होगा, मेरा जग्गू। हमें रोने धोने में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। गौरी बहन, हिम्मत रखें, चलें, हम अपने बच्चों को ढूंढ लाएंगे। सब पक्षी जल्दी से उड़ते हैं और पहाड़ों वाले जंगल की तरफ चले जाते हैं और चील को तलाश करने लगते हैं। वो उल्लू से चील का ठिकाना पूछते हैं। उल्लू भाई, चील का घर किस तरफ है? चील का घर पूछ रहे हो? क्या मरने का इरादा है? जो पूछा है वो बताओ।
कालू भाई रुकें, मैं पूछती हूँ। उल्लू भाई, चील हमारे बच्चे उठा कर ले गई है। प्लीज अगर आप जानते हैं तो हमें बता दें कि चील कहाँ रहती है। वो सामने उन पहाड़ों के पीछे रहती है चील। सब पक्षी दिल में उम्मीद लिए फिर से उड़ते हैं। उनके दिलों में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वो सब चील के घर पहुंच जाते हैं। वो खिड़की से देखते हैं, चील आग जला रही थी। मेरा बच्चा। रानो चिड़िया मिठू तोते के मुंह पर पंख रख देती है। चुप चुप मिठू भाई, हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा, ना हम सब की जान खतरे में आ सकती है। फिर वो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। कालू कौवा और गौरी कवि चील के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मुझे लगता है शीला चील आ गई है। उसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है। चील दरवाजा खोलती है और बाहर आती है। अरे कौवा, तुम क्या तुम्हारा मरने का इरादा है जो मेरे घर तक चले आए? चील अभी ये कह ही रही थी कि सब पक्षी एक बड़ी डाल उठाकर चील के ऊपर फेंक देते हैं। मम्मा, मेरी मम्मा आ गई। सब बच्चे खुश हो जाते हैं। आह, मेरा सर, मेरा सर। सब बच्चे बाहर आते हैं और अपने अपने मम्मा पापा के गले लग जाते हैं। चलो बच्चों, अब घर चलते हैं। फिर वो सब अपने घरों को वापस लौट। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गुड़िया ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी और अब नौकरी की तलाश में थी। गुड़िया बेटी, मैं तो कहती हूँ अब तुम्हारी शादी करवा दूँ। इन नौकरियों के चक्कर में ना पड़ो। नहीं मम्मा, मैं अभी शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। मुझे अभी काम करना है, अपना नाम बनाना है। ना जाने क्या करती फिर रही है ये लड़की। अच्छा मम्मा, मैं अब चलती हूँ। गुड़िया अपनी फाइल्स उठाती है और नौकरी की तलाश में निकल जाती है। गुड़िया एक स्कूल में जाती है। वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। प्रिंसिपल फोन पर किसी से बात कर रही थी। गुड़िया वहाँ बैठकर प्रिंसिपल का मुंह देख रही थी। फिर प्रिंसिपल गुड़िया से कहती है, लाओ अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। प्रिंसिपल कुछ देर उन्हें देखती है। ठीक ही है, 1 माह का 3000 दूंगी और ब्रेक टाइम में चाय भी मिलेगी। चाय? ठीक है, फिर मैं कल से आ जाऊँ? हाँ, आप कल से आ जाना। गुड़िया खुशी खुशी अपने घर जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे नौकरी मिल गई। मैं अब टीचर बन गई हूँ। टीचर गुड़िया, मैं आज बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। अगले दिन रानो चिड़िया गुड़िया को नाश्ता बना कर देती है। गुड़िया नाश्ता करती है और स्कूल चली जाती है। गुड़िया स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाने लगती है। बच्चों, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और बड़ों का कहना मानना चाहिए। इतने में प्रिंसिपल बुलबुल वहाँ आ जाती है। गुड़िया, आप चेयर पर क्यों बैठी हैं? बच्चों को खड़ी होकर पढ़ाएं। अगर मैंने आपको दोबारा ऐसे बैठे हुए देखा तो अच्छा नहीं होगा। ओके। प्रिंसिपल बुलबुल वहाँ से चली जाती है। प्रिंसिपल बुलबुल पूरे स्कूल का राउंड ले रही थी। वो जिस क्लास में भी जाती कोई ना कोई बात सुनाकर ही वापस आती। एक तो बच्चे इतने ज्यादा हैं और एक इस प्रिंसिपल ने मेरा सर खा लिया है। मैं तंग आ गई हूँ इस नौकरी से। मिस पिंकी चिड़िया हरियाली तोती के पास आती है। हरियाली, क्या हुआ है? गुस्से में लग रही हैं आप। होना क्या है, बस रोज की तरह सुबह सुबह आ जाती हैं, कोई ना कोई बात सुन। ये तो आप ठीक ही कह रही हैं। हर टीचर इनकी इस आदत से बहुत परेशान है। कुछ देर बाद ब्रेक हो जाती है। मुझे लगता है ब्रेक हो गई है। हाँ, ब्रेक हो गई है। चलो चलकर कुछ खाते हैं और मिस गुड़िया को भी साथ ले लेंगे। नहीं आई है वो, अकेली बोर होती रहेगी। सब टीचर्स मिलकर एक जगह बैठकर खा पी रही थीं और बातें करके हंस रही थीं। प्रिंसिपल बुलबुल वहां आ जाती है। आप सब ऐसे मगन हैं तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? सब अलग अलग ग्राउंड में जाकर खड़ी हो जाएं और अगर कोई कंप्लेन आई तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर बुलबुल प्रिंसिपल वहां से चली जाती है। आप कैसे बर्दाश्त करते हो ये सब? इतना टॉर्चर कौन करता है किसी को? इतनी तो यहाँ पे नहीं मिलती जितनी ज्यादा बातें सुननी पड़ती है। मैम गुड़िया, आपको मैम प्रिंसिपल बुला रही हैं। ये प्रिंसिपल तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ और काम कर सकूंगी। गुड़िया प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। जी, आपने बुलाया मुझे?
हाँ, जब ब्रेक बंद हो जाए तो सब बच्चों की लाइंस बनवाकर उन्हें रूम्स में लेकर जाने की ड्यूटी आपकी है और सारा कचरा भी बच्चों से उठवाना है आपने। ओके, ठीक है। गुड़िया बहुत सब्र से उस प्रिंसिपल को बर्दाश्त कर रही थी। शाम हो जाती है, गुड़िया वापस घर आ जाती है। मम्मा, मेरे सर में बहुत दर्द है। गुड़िया बेटी, अब तो रोज तुम्हारे सर में दर्द होने लगा है, इतना काम मत किया करो। मम्मा, कुछ पक्षी बहुत अजीब होते हैं। उन्हें लगता है अगर हम दूसरों की इंसल्ट करेंगे तो हम खुद को बड़ा या खुद से बेहतर साबित कर सकते हैं। गुड़िया, क्या किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं मम्मा, बस वैसे ही। यूं ही दिन गुजरते के और फिर स्कूल में एग्जाम्स होने लगते हैं। मिस गुड़िया, आपकी क्लास में कोई भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। मैम, मगर कुछ बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर हैं पढ़ाई में। वो अगली क्लास तो क्या, इस क्लास में भी बैठने के काबिल नहीं है। ये मैं नहीं जानती, उन्हें काबिल बनाए, ये आपका काम है। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। गुड़िया बेटी, कितना काम रह गया है? मम्मा, बस कुछ पेपर्स रह गए हैं चेक करने वाले। आप सो जाएं, मैं भी अभी सो जाऊं। गुड़िया बहुत ईमानदारी से काम करती थी, वो बच्चों को खुश दिली से पढ़ाती। बुलबुल, अगर इस बार मेरा बच्चा फर्स्ट ना आया तो मैं अपने बच्चे का स्कूल चेंज करवा लूंगी, बता रही हूँ मैं पहले। गौरी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपका बेटा ही फर्स्ट आएगा। गौरी वहाँ से चली जाती है। प्रिंसिपल बुलबुल गुड़िया को बुलाती है। गुड़िया, तुम्हारी क्लास में फर्स्ट पोजीशन किस बच्चे की है? मीना चिड़िया का बेटा है राजू, उसकी बहुत लायक है वो। गरीब मीना का बेटा, उसकी तो फीस भी कभी वक्त पर नहीं आई। तुम उसका नाम काट कर जग्गू का लिखो। क्या आप ये क्या कह रही हैं? मैं ऐसे नहीं कर सकती। वो बच्चा सारा साल मेहनत करता है और जग्गू ने तो कभी पेपर्स में भी पढ़ने की जहमत नहीं की। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो निकल जाओ इस स्कूल से। यहाँ तुम्हारे जैसे टीचर की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ टीचर्स की तो कोई कमी नहीं, मगर एक अच्छी प्रिंसिपल की कमी ज़रूर है, जिसमें थोड़ा दिमाग हो, चीज़ों को कैसे लेकर चलते हैं। लूटते हो आप बच्चों को, कभी एक्स्ट्रा कॉपियाँ देकर, कभी पिकनिक के नाम पर, तो कभी फंक्शंस के नाम पर। शर्म आनी चाहिए आपको। 4 टीचर्स रखकर 12-12 टीचर्स का काम लेते हो। कंजूस इतने हो कि एक क्लास टूट जाए तो वो भी हमें अपने घर से लाना पड़ता है। आप मुझे क्या निकालेंगी? मैं खुद जा रही हूँ ये स्कूल छोड़कर। गुड़िया अपना सारा गुस्सा निकाल कर वहाँ से चली जाती है। एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। गुड़िया बेटी, कितना काम रह गया है? मम्मा, बस कुछ पेपर्स रह गए हैं चेक करने वाले। आप सो जाएं, मैं भी अभी सो जाऊं। गुड़िया बहुत ईमानदारी से काम करती थी, वो बच्चों को खुश दिली से पढ़ाती। फिर कुछ ही दिनों में गुड़िया एक शानदार स्कूल बना लेती है। आहिस्ता आहिस्ता गुड़िया के स्कूल में बच्चों की तादाद बढ़ने लगती है। बुलबुल के स्कूल के तमाम टीचर्स भी गुड़िया के साथ पढ़ाने लगते हैं। मम्मा देखें, आज मेरा सपना पूरा हो गया। आज मेरा अपना स्कूल है। यहाँ गरीबों के बच्चे भी स्कूल से पढ़ रहे हैं। वो देखे मम्मा, वहाँ हमने बच्चों के लिए झूले भी लगवाए। शाबाश मेरी बेटी, मुझे गर्व है तुम पर। तुमने गलत का साथ नहीं दिया और आज कामयाबी तुम्हारी है।